तभी वहाँ पर गाय काटी गई थी। अगर पढ़े लिखा होने का मतलब गाय काटना है तो मैं अनपढ़ ही सही हूँ। और जो मुस्लिम वर्ग का कोई आदमी होता है बड़ा ईमानदार सज्जन होता है। ये पिक्चरें की बात कर रहे हो क्या? भूलने के आज बहुत बीमारी है हिंदू में। वो बंटवारा भूला, कश्मीर भूला, कासगंज भूला, दिल्ली भूला, बंगाल भूला, केरल भूला, सब भूल गया और भूलते। हाँ बताओ, ये मूवी देख लिया आपने केरला स्टोरी? बढ़िया। कैसी लगी बताओ जरा कुछ। बहुत अच्छी लगी। इस मूवी को देखने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि यार पिक्चर के एंड में बुरखा जला दिया गया, बहुत गलत किया ये। हालांकि मैंने कुछ लोगों से रिवर्ट में बोला कि 32 लड़कियां गायब हुई, तो बोल रहे 32 का 32 लाख गायब हो जाए, लेकिन बुरखा नहीं जाना चाहिए था पिक्चर के अंदर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बुरखे वाली बोल देना, बोलेंगे, बोलने दो। कश्मीर पर नहीं बोले, गोधरा में नहीं बोले, कब बोले? अंकित शर्मा की मौत पर बोले थे या वहाँ बोले थे कासगंज में जब चंदन गुप्ता को मार दिया गया था, बोले थे? नहीं बोले थे ना। यहाँ बोलेंगे, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई लोग बोल रहे हैं कि ये सब कोई एक साजिश है, मतलब बीजेपी बाद पिक्चर ऐसी क्यों आ रही हैं, जब भाजपा से पहले पिक्चर के भी क्यों नहीं गई? भाईचारा खत्म करने का तरीका है ये एक। बीजेपी के समय में मैं भारतीय जनता पार्टी को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। अब पिक्चर की बात ही नहीं है, पिक्चर इसलिए आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वहाँ का डायरेक्टर निर्देशक अब इतनी हिम्मत कर पाया कि वो इस पिक्चर की कहानी बना पाया और लेकर आ पाया। वरना अगर किसी और सरकार में कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता, पहली बात। इसलिए बीजेपी सरकार कोई भाईचारा ख़त्म नहीं करने वाली बात ही नहीं है। जो कांग्रेस या इससे पहले की सरकारों में जो कृत्य हुए हैं हिंदुओं के साथ, जिस खौफ की वजह से जो कृत्य छुपे हुए थे, उन कृत्यों को उजागर करने का कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे अंदर हिम्मत है, इसलिए हम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भाईचारा ख़त्म करने का तरीका नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर से मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है हिंदुओं की है, मुस्लिम बहुत कम देख रहे हैं पिक्चर को। पिक्चर वो सही रहती है जिसमें हिंदू मुस्लिम बराबर देखें, तो कहीं ना कहीं ये एक अप एंड डाउन लगा हुआ है। पिक्चर इस समय वो सही आ रही है जिसमें पंडित रेपिस्ट होता है, ठाकुर जो ज़मींदार होता है वो लोगों की ज़मीन वो हड़पता है, और जो मुस्लिम वर्ग का कोई आदमी होता है बड़ा ईमानदार सज्जन होता है। ये पिक्चरें की बात कर रहे हो क्या आप? ऐसा कुछ नहीं है। भाईचारा तो पहली बात तो कभी था नहीं। भाईचारा होता तो केवल इस्लाम के नाम पर आप एक देश नहीं बांट सकते थे। भाईचारा, भाई हम थे, चारा भी हमें। भाईचारा कोई भाईचारा नहीं था, ना है, ना होगा, कभी नहीं होगा। उन पिक्चरों के बारे में क्या बोलो, जैसे कि पीके पिक्चर और ओ माय गॉड पिक्चर के बारे में क्या बोलो, जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं को गलत दिखाते हैं? और अगर बात करते हैं इसकी केरला स्टोरी की, तो इसका विरोध करते हैं वो लोग। नहीं देखिए, इसमें मैं उनके खिलाफ तो कुछ बोलूँगा नहीं ना। जिन्होंने गलत दिखाया उनके अंदर हिम्मत थी, उन्होंने गलत दिखाया। नपुंसक हम थे ना, तो अगर बात करनी तो मैं अपनी नपुंसकता की करूँगा ना, अपने समाज की नपुंसकता की करूँगा। हमारे समाज कितना नपुंसकता की 400-500 करोड़ कमा दी है, उनसे क्या गलत बोलना? उन्होंने अपना गलत तो नहीं दिखाया ना, उनमें हिम्मत थी, उन्होंने दिखाया। नपुंसक हम थे, हम कुछ नहीं बोल पाए, हमने हिट करा दी। कई लोग बोल रहे हैं कि पिक्चर में सब गलत दिखाया गया है, 32,000 लड़कियाँ हैं ही नहीं है, सब झूठ दिखा रहे हैं, टोटली कंप्लीट। ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। अब वही वाली बात है, गोधरा कांड से पहले ट्रेन की बोगी जलाई नहीं गई थी, कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगाए नहीं गए थे, पाकिस्तान बटा ही नहीं था, ऐसा कुछ। अंकित शर्मा मरा ही नहीं है, चंदन गुप्ता मरा ही नहीं है, तो वही वाली बात हो गई। देखो तो मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं मतलब कई जगह आंकड़े कहते भी हैं कि लड़कियां एक्चुअल में गायब हुई हैं, लेकिन कई लोग इस बात को मानने को तैयार भी तो नहीं है। उन पर फिर आप क्या बोलोगे? वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी थी, वहाँ के हाई कोर्ट की कमेटी थी, उन्होंने खुद ये कहा था कि हाँ ये लव जिहाद का ट्रैप है। कागजी कार्रवाइयों पर बात करिए, ज़मीन स्तर पर देखिए, ये रियलिटी है। और 32-33 हज़ार केवल आंकड़े हैं, उससे भी ज़्यादा था, और हर स्टेट में है ये, हर स्टेट में। भाई अब ये बताओ, कई लोग जैसे पिक्चर बनती हैं आजकल बॉलीवुड में, काफ़ी ज़्यादा न्यूडिटी होती है, नंगपना बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, क्या यही हिंदू धर्म है कि एक बेटी अपने बाप के साथ बैठ के ऐसी पिक्चर देख रही है जिसमें कई सारे न्यूडिटी गंदे सीन है? कैसी पिक्चर देख रही है? कैसी? इंटीमेट सीन है, इसमें गलत सीन है। नहीं, इंटीमेट सीन नहीं है ये इंटीमेट सीन इसे नहीं बोलते। बॉलीवुड की मूवियों में जो हम आते हैं, आज तक कभी तो आप लोगों ने कैमरा उठाकर ये नहीं बोला कि ये न्यूड सीन था, बाप बेटी एक पिक्चर कैसे देखने आ रहे हैं। बता रहा हूँ ना मैं, वो वाली पिक्चर आई थी ना, आशिक बनाया आपने, इसमें आप कैमरा उठा के नहीं आए कि बाप बेटी के संग पिक्चर देख रहे हैं, आप फैमिली कैसे आएंगे पिक्चर देखने? अब सच्चाई दिखा दी तो फिर न्यूड सीन हो गया, कोई न्यूड सीन नहीं है। और ये जागता है, देखो बिल्कुल अच्छी बात है, कोई इसमें गंदा सीन नहीं है। जो रबीनी सच्चाई है वो दिखाई जा रही है, बहुत अच्छा लगा। कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें गलती माँ बाप की नहीं है, बच्चे खुद नहीं चाहते हैं रामायण गीता वेद पुराण का पाठ पढ़ना, बल्कि अदर कम्युनिटी में तो शुरू से ही इस चीज़ की शिक्षा दी जाती है, नमाज वगैरह की। जब तक पिछवाड़े पे डंडा मार के नहीं बैठाया जाएगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता।
और गलती माँ बाप की नहीं है, बिल्कुल गलती बिल्कुल माँ बाप की नहीं, क्योंकि ऐसा कोई माँ बाप है नहीं जो अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे या शिक्षा ना दे, सब देते हैं। गलती बच्चों की ही होती है, सीधी बात है। नहीं तो एक लड़की को मतलब जानकारी होती है अपने धर्म के बारे में, एक को नहीं होती है, तो लगता नहीं है मतलब लैक ऑफ नॉलेज है। माँ बाप को ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए चीज़ों के बारे में। ऐसा है, जो जानकारी होती है जिस बेस पर ये धर्मांतर कराते हैं, वो जानकारियाँ तो माँ बाप को भी नहीं होती ना। पहली बात तो हम लोगों ने अधूरा पढ़ा है ना। वो बोल रहे हैं कि उसकी अगर पत्नी को रावण हर के ले गया और राम रो रहे हैं, राम क्यों नहीं रोएंगे? जिस पत्नी के पैर में कांटा लग जाए, उसके कांटे जिस हाथ से वो पति निकाल रहा है, उस पति को दर्द नहीं होगा? जब अग्नि को साक्षी मानकर बोल रहा है कि मैं सांस छोड़ दूंगा लेकिन सीता को नहीं छोड़ सकता, दर्द होगा ना। वो दर्द क्यों नहीं रोएगा वो आदमी? तो ऐसा है, हमने पहली बात तो हमें खुद आधी चीज़ें पता है, इसलिए हम नॉलेज देंगे तो क्या देंगे? कौन सी रामायण गीता की नॉलेज दोगे? आप दोगे? बताओ क्या जानते हो रामायण गीता के बारे में, या मैं क्या जानता हूँ? क्या नॉलेज दूंगा मैं? तो पहले हम खुद सीख लें तब नॉलेज देंगे। नहीं, थोड़ा जागरूक होना चाहिए कि भाई हम हमें बस। कई लोग बोल रहे हैं कि ये पिक्चरें तो आती रहती हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ टाइम के लिए चलता है, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा वापस से। ये तो हिंदुओं का होता ही ऐसा कि कुछ टाइम के आ गए फिर सब कुछ चलेगा नॉर्मल। बिल्कुल सही है। भूलने के आज बहुत बीमारी है हिंदू में। वो बंटवारा भूला, कश्मीर भूला, कासगंज भूला, दिल्ली भूला, बंगाल भूला, केरल भूला, सब भूल लिया, और भूलते भूलते खुद ही कम हो गया। क्या इन मूवी के बाद कोई बदलाव नहीं आने वाले? कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर इन मूवियों को आना ही फिर गलत है एक तरीके से। नहीं, आना गलत नहीं है। जब मूवी को सिखा नहीं पा रही है, जब सच्ची घटना पर आधारित मूवी बन रही है। आपने बताया ना, मैंने इससे पहले क्या बोला, भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी रहेगी जब तक कुछ नहीं होगा ना। वो तो अपने उसने तो डाल दिया कि तुम्हारे संग ये हुआ है। अब तुम्हारी अगर भूलने की बीमारी सही कर लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं भूलने की बीमारी होगी तो ऐसी 10 पिक्चरें हैं तब भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसी पिक्चर अब क्या लगता है आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए फिर, जो सोसाइटी को आईना दिखाए, या फिर वो पिक्चर आनी चाहिए जो आजकल खान से लेके आ रहे हैं? पिक्चर नहीं, पिक्चर आनी चाहिए सच्चाई पर। ये थोड़ी कि अब तुम इसी का ये लेकर, इसी की स्टोरी लेकर कोई भी पिक्चर बना दो। पिक्चर आनी चाहिए अच्छाई पर, सच्चाई पर। जो हुआ है हिंदुओं के संग, पहली बात तो जात बिरादरी खत्म होनी चाहिए, उसके बाद पहले तो हिंदू होगा। सच्चाई पे आनी चाहिए पिक्चर। तो वही तो बता रहा हूँ, अब ये जात बिरादरी जो आप जिसकी बात कर रहे हो इस बंटवारे की, तो कैसे अलग होगा? जब पिक्चरों में भाईचारा खत्म करने की बात की जा रही है तो फिर कैसे ये सब? कहाँ खत्म हुआ भाईचारा भाई साहब? तो फिर वो मुस्लिम पिक्चर देखने क्यों नहीं आई फिर? मुस्लिम पिक्चर देखने क्यों नहीं आई फिर? सच कड़वा होता है, इसलिए सच कड़वा होता है। मैं आपसे कुछ सच बात बोल दूंगा, आपको कड़वी लग जाएगी, तो कैसे सच सुन लोगे आप 3 घंटे बैठकर? हम अल्लाह अकबर नारे सुन सकते हैं, वो जैसी राम नहीं सुन सकते, इसलिए नहीं आए, बस बात होती है। तो क्या मूवी के बारे में कुछ बताओगे, जैसे आजकल की यूथ को कितनी देखनी चाहिए फिर नहीं देखनी चाहिए? पूरी देखो, ढंग से देखो, और जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, युवतियाँ हैं, युवक हैं, सबको मूवी दिखाओ। बहुत अच्छी मूवी है, बस दिल पसीज गया, और इससे सबको वाकिफ़ होना चाहिए। उनके बारे में क्या बोलो जो बोलते हैं कि सबको बीजेपी का एजेंडा है बस पिक्चरों को लाना? कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा होता तो केरल की जगह कोई और स्टेट क्यों नहीं था? यूपी में कोई स्टेट क्यों नहीं था? काम हर जगह हो रहा है, लेकिन जहाँ पे मोस्ट ऑफ वो उसमें हुआ है, ज़्यादा संख्या में जहाँ काम हुआ है ना, वहाँ हुआ है। मेरे पास एक जवाब है आपके लिए। केरल में इसलिए हो रहा है क्योंकि केरल सबसे ज़्यादा शांत राज्य है, पढ़ा लिखा राज्य है। वहाँ पे ये लोग बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि फूट डालना चाह रहे हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। वहाँ की साक्षरता आई थिंक 97% है। वहाँ पे ये लोग डालना चाह रहे हैं फूट, कि मतलब सबसे पढ़ा लिखा राज्य है ना, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तभी वहाँ पर गाय काटी गई थी। अगर पढ़े लिखा होने का मतलब गाय काटना है तो मैं अनपढ़ ही सही हूँ। मुझे अनपढ़ रहना बड़ा अच्छा है, लगता है। मैं बिहारी अच्छा हूँ जो अपने गाय माता की पूजा करता है। ऐसा पढ़ा लिखा मुझे नहीं बनना, ना अपने घर वालों को बनाना। थैंक यू।